तक मुसलमान धोखा खाएगा इन हमदर्दी की बातों को सुन सुनकर। मैं तो ये समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो आपकी आंख खोल देंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि एक सियासी शऊर बेदार हो जाएगा और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को टागा लगाकर जेलों में सड़ा कर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मगर आप भूल गए, फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली। क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज़ हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को स्वीकारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। रिजर्वेशन तो तभी हासिल होगा। रिजर्वेशन हम क्यों कह रहे हैं? रिजर्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो फंडामेंटल राइट में आता है, जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है, उसमें ये गुंजाइश है कि वो कौम, वो कास्ट जो सोशली, समाजी और एजुकेशनली, तालीमी तौर पर, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी तौर पर पीछे, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम किसी और को रिजर्वेशन दो, उसके ऊपर खिलाफ नहीं है, दो आप। मगर तरफ तमाशा ये, नाइंसाफी की हद यह है कि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता, दिया जाना चाहिए। वो बैकवर्ड है सोशली, एजुकेशनली। उसके बावजूद भी ये 3-in-1 की सरकार, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस भूल गए और मराठा रिजर्वेशन की बात करते हैं। अब आपके सामने बताना जरूरी समझता हूं। 2 दिन ओवैसी कोई अपने दिमाग से कोई आदादो शुमार या फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाकर यह बात नहीं कह रहा है। क्या आपको मालूम, महाराष्ट्र के मुसलमानों जिन्होंने सेकुलरिज्म के बात पर राष्ट्रवादी और कांग्रेस को वोट दिया, कितने महाराष्ट्र में मुसलमानों के ग्रेजुएट होते हैं? आज के जलसे में कितने मुस्लिम ग्रेजुएट है? हाथ उठाओ। फीस भी नहीं है। इतना बड़ा जलसा है और 30 ग्रेजुएट नहीं है। आप सोचो फिर, गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में ग्रेजुएट मुसलमान खाली 4.9 है। हिंदू भाई कितने? 8.9। क्रिश्चियन 22%। ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में 8.7 है, जिसमें आप खाली 4.9 है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखिए हमारी बर्बादी का डेटा ये कहता है कि कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं, कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं। आपको मालूम, महाराष्ट्र में प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 22% मुसलमान बच्चे और बच्चियां 22% एडमिशन लेते हैं। यहां पर हमारी मां और बहनें बैठे हैं, यहां पर साहिब औलाद लोग बैठे हैं। क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़े? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि मुसलमान बच्चियां स्कूल में पढ़े? सिर्फ 22% पढ़ते हैं। और जब मिडिल स्कूल को आते हैं तो गिरकर वो 13% हो जाता है। प्राइमरी में 22, मिडिल में 13
और मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी में आते आते 12% होता है, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट में 7.1% और ग्रेजुएट 4.9, यानी 22 से शुरू होकर ग्रेजुएट होने तक खाली 4% पे आ जाते मुसलमान। आप रिजर्वेशन नहीं देंगे, क्यों नहीं पढ़ रहे? मुसलमान पढ़ना चाहता है। ये संघ परिवार के जालिम लोग झूठे जो कहते हैं कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता, मुसलमान पढ़ना चाहता है। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है अपने बच्चों का पढ़ाने के लिए। तुम रिजर्वेशन दो उसको, देखो हमारे बच्चे और बच्चियां आसमानों तक ऊंचाई तक जाएंगे, मगर आप नहीं करना चाहते। ये तमाम के तमाम लोग, ये तमाम सियासी पार्टियां जिनको तुम आज भी अपने दिल में सोचते हो कि मजलिस है, मगर ये कैसा करेंगे? अरे अब तो खोलो अपने दिमागों को, सुनो मेरी बात को, निकालो अपने दिमाग से इन जालों को। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चियां, तुम्हारी औलाद पढ़े? 22% प्राइमरी में एडमिशन और ग्रेजुएट में 4.9। कब तक सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? एजुकेशन की बात करो, इंसाफ की बात करो, राइट की बात करो, हिस्सेदारी की बात करो, तभी लड़ाई कामयाब होगी। नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब हूं। नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है कल। आज जो 20, 19, 20 साल के बच्चे हैं, कल तुम्हारी शादी होगी इंशाअल्लाह। करेंगे ना, बैचलर नहीं रहना। जिससे है सब परेशान कर रहे पूरे मुल्क को, समझे ना? घर में जरूरी है, घर में रहे तो मर्द का दिमाग भी हल्का रहता। या पूरे बैचलर कुछ नहीं, मगर क्या कहेंगे? नहीं, तुम पढ़ाई की बात मत करो, ओवैसी को कैसे हराया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, इम्तियाज जलील को दोबारा एमपी ना बनने दिया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, फारूक शाह दोबारा दुनिया से मिले ना बने। तुम सेकुलरिज्म की बात करो, और सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज है जो मुसलमानों को जितना धोखा इस लफ्ज ने दिया किसी ने नहीं दिया। हर बार जब आप यूपी का चुनाव आ रहा है, अब मैं कल जा रहा हूं कानपुर को, तो जैसे मैं अब शुरू हो गया वहां पर, वो ऐसी आ रहा है सेकुलरिज्म कमजोर होगा। अरे क्या सेकुलरिज्म का ठेका तुमने लेके रखा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आप देखिए, आपकी बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर हमारी बहनें प्राइमरी स्कूल में 23% मुस्लिम बच्चियां प्राइमरी में, मिडिल स्कूल में आने तक 12%, मैट्रिकुलेशन 11%, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 6%, गिरते जा रहा है, मगर कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करेगा। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, महाराष्ट्र की सरकार का डेटा है। आपको मालूम महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस अंग्रेजी में कहते हैं। 83% मुस्लिम्स के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है। कितने मराठाओं के पास जमीन नहीं है? 8% और 83%। बताओ आप, ये कौन सा इंसाफ है? क्या शरद पवार का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या उद्धव ठाकरे का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या कांग्रेस का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? अरे इंसाफ कमजोर से होना चाहिए, मजबूत से नहीं। इंसाफ जो जमीन पर गिरा है उसको उठाने की बात होनी चाहिए, जो आसमानों पर उसको उठा ले जाएंगे तुम, मगर नहीं बात करेंगे ये। आपको मालूम कितने मुसलमानों के पास 2.5 एकड़ जमीन है पूरे महाराष्ट्र में? 10%। कितने मराठाओं के पास 10% जमीन है? 62.74%। कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? 4%। कितने मराठाओं के पास 5 एकड़ जमीन है? 19%। कितने मराठाओं के पास
10 एकड़ जमीन है 6%, मुसलमानों के पास 1.20%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ से आगे जमीन है 2.70, मराठाओं के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है और मुसलमानों के पास 0.20, यानी 1% भी नहीं है। अब आपकी आमदनी कितनी है ये सुन लो, आप सुन के जाओ और दिमाग में रख लो मेरी इस बात को। कितने मुसलमान सालाना 25,200 रुपये कमाते, ईयरली, मंथली नहीं, सिर्फ 20%। अब आप सोच लो साल में 12 महीने 25,200 रुपये सालाना मुसलमान 20% कमाते हैं। 25,200 से 50,400 सालाना एनुअल 41% मुस्लिम कमाते हैं। 50,000 से 72,000 सालाना आमदनी मुसलमानों की 20%, 72,000 से 36,000 ईयरली आमदनी इनकम 17.10 मुसलमानों की, और 3,60,000 के ऊपर जो सालाना कमाते हैं उन मुसलमानों की 0.70%। अब आप आओ मराठाओं के बारे में, इनकी आमदनी का जिक्र भी आपके सामने कर देता हूं। और ये मीडिया वाले बैठे हैं, यकीनन इनको तकलीफ हो रही होगी दिल से कि ये क्या बात कर रहा है। मैं अंदर की बात कर रहा हूं जो अब तक आपने बाहर नहीं लाई थी। मैं आपने अंदर की बात नहीं लाई, मैं कर रहा हूं। सुनिए, मराठाओं में 24,000 जो सालाना आमदनी है वो 22%, मुसलमान में 25,000 जिसकी सालाना आमदनी वो 20%। मराठाओं में 24,000 से 50,000 ईयरली इनकम कितनी लोगों की, 22%। 50,000 से 1 लाख 19%, और हमारे पास 50,000 से 72,000 ओनली 20%। 1 लाख से 4 लाख 8% मराठाओं की आमदनी है, या 72,000 से 3,60,000 ओनली 17%। मेरे भाई अब आप बताइए, अच्छा फिर अब आप आ जाइए कि जो सोर्स ऑफ बोरोइंग है पर कामयाबियां हासिल करते हैं, वो कामयाबी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, वो कामयाबी जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। मगर जिस काम और जिस तंजीम में इज्तिमाइयत से काम होता है वो सुबह क़यामत तक कायम रहेगी, उसमें लोग जुड़ते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो टीम वर्क और जो इज्तिमाइयत का सबूत दिया, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हमारे सोलापुर के हमारे नौजवान भाई फारूक का भी जिक्र, फारूक शादी का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूँ, और जो जिन जिम्मेदारों का मैंने जिक्र नहीं किया, इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है, बल्कि जिनका नाम नहीं लिया गया है मैं उनको अपनी आंखों पर रखता हूँ, और जिनका नाम लिया गया है उनका इम्तिहान अब शुरू होगा। जिनका नाम लिया गया है उन सब का इम्तिहान अब शुरू होगा, और अगर वो इज्तिमाइयत और टीम वर्क के साथ करेंगे तो यकीनन इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर हमारे साबिर आलम साहब, नदीम शेर और रसूलुल्लाह गाजी का भी जो मुंबई के जमात के स्पोक्स पर्सन है, इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाला नहीं था, मैं 90-80% लाने वाला नहीं था, अकबरुद्दीन अवैसी थे जो उस वक्त भी 90, आज भी 99 पर है। मैं उस वक्त भी 50 पर था, आज भी 50 पर हूं, मगर मुझमें एक जिद थी। जब मुझसे कोई कहता कि नहीं हो सकता, मैं कहता था कि नहीं, करके दिखाऊंगा, और वो काम आपको करना है। अल्लाह ने हम सबको काबिलियत दी है। मुसलमानों सिर्फ आपको एतमाद को पैदा करना है। ये लड़ाई रिजर्वेशन की लड़ाई
आपकी आने वाली नस्लों के लिए है। नौजवानों, कल जब तुम बाप बनोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद होगी, तुम सोचो कि तुम वही चाहोगे कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह गरीब रहे, उनको उनका हक ना मिले। हक मिलने के लिए मिल के लड़ना पड़ेगा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। के तिरंगे को हमारे गाड़ियों के ऊपर लगाकर हमने तिरंगा रैली बोलकर लेकर आए। उस तिरंगे का जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिसके ऊपर हमें गर्व है, फख्र है, लेकिन वाशी में हमारी जैसी ही गाड़ियां रोकी गई, इतनी पुलिस थी वहां पर, इतनी पुलिस थी, मुझे ये शक होने लगा कि मैं खासदार हूं या कोई आतंकी हूं जो इसके लिए इतने सारे लोग मेहमान मेरे इंतजार में यहां पर खड़े हुए थे। लेकिन वहां पर कुछ पुलिस वालों ने हमको आदेशित किया और कहा कि हम आपको आगे जाने देंगे, आप अपने गाड़ियों से ये तिरंगा निकाल दीजिए। ये वाशी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने, मीडिया वाले भी वहां पर थे, उनके सामने हमें यह कहा गया कि आपको अगर मुंबई जाना है तो आप तिरंगा निकालिए, अपनी गाड़ी में रखिए और आप आगे जा सकते हैं। मैंने तिरंगा निकाला, गाड़ी से खुद नीचे उतरा और मैंने कहा कि गाड़ी तू रख, मैं पैदल जाऊंगा लेकिन तिरंगे को नहीं छोड़ूंगा। और जब मेरे पीछे मेरे नौजवानों ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर हम रोड पे चलने लगे तो पुलिस वालों को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। फिर बोले जाओ, आगे हो गए। बस यही हमारा था। ये रुकावटें क्यों और किस वजह से की जा रही है? इलेक्शन आए, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी के मुस्लिम पिट्ठुओं का और नाम निहाद सेक्युलर नेताओं के बीजेपी और मुस्लिम पिट्ठुओं ने और नाम निहाद सेक्युलर नेताओं ने भी अपने आका को खुश करने के लिए मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला और मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। रिजर्वेशन दिलाने के बहाने खूब आवाज उठाई और महाराष्ट्र के मुसलमानों को खूब सुनहरे ख्वाब दिखाए। ये देखिए, साबिक वजीर आरिफ नसीम खान और अबू आसिम आजमी समेत कांग्रेस लीडरान क्या कहते हैं। मराठा और मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ये सरकार हमको ये आरक्षण नहीं देती है जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम है, हम आने वाले अधिवेशन के अंदर इस हाउस को चलने नहीं देंगे और हमारी मांग सभी मिल करके, फिर वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी और हमारे जितने लीडर हैं वो इसकी मांग करेंगे और ये मराठा के साथ में जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुसलमान है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। 2014 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन की बुनियाद पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। उसको लागू भी कर दिया गया था, चालू भी हो गया था, लेकिन सरकार ने अध्यादेश को जानबूझकर लेफ्ट होने दिया और उस दिया हुआ आरक्षण को रोक रखा है। हमारी ये मांग है कि मराठा आरक्षण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण को भी ताबड़तोड़ सरकार ने लागू करना चाहिए। स्कूल लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं कि 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पिछली सरकार ने 5% दिया, हाईकोर्ट ने उसमें मोहर लगा दिया। तो हाईकोर्ट ने जब मोहर लगाया तो किस देश से लगाया? ये कोई धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर समाज के वो लोग जिनके पास जो पिछड़ेपन के लोग हैं जिनको हक नहीं मिल रहा है, उस आधार पर ये मांगा गया है और बहुत सारे स्टेट में इसी आधार पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। टीवी चैनल्स में बहस के दौरान शिवसेना और कांग्रेस के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, डेटा ये कहता है कि मुसलमानों की एनुअल इनकम इतनी है, फैमिली इनकम इतनी है, झोपड़पट्टियों में कितने रहते हैं, कच्चे घरों में कितने रहते हैं। अगर ये डेटा के बेसिस के ऊपर अगर आप मराठा को दे रहे हैं तो मुसलमानों को नहीं देने की वजह क्या है? There is a very strong logic in giving 5% reservation to the certain Muslim communities. The current government can add a few, subtract a few.
कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट हुसैन दलवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए कि मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पे शिक्षा में पिछड़ा है, उसकी हालत बहुत बुरी है। तो अगर महाराष्ट्र सरकार चाहे तो उनको आरक्षण दे सकते हैं शिक्षा में। तो अभी जो डिसीजन लिया गया उसमें 5% मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में पिछले सरकार ने, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने जो डिसीजन लिया था वो क्यों नहीं सरकार करती? सरकार हमेशा मुसलमानों को के ऊपर नाइंसाफी क्यों करती है और उनको टारगेट क्यों करती है? सारे जो लीडर हैं, हमारे MLA है, MPs है, सब लोगों ने ये सवाल उठाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम असेंबली में कांग्रेस और एनसीपी ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया। 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को लोकशाही आघाड़ी सरकार